सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गांव की कच्ची सड़कों पर हल्की हल्की ठंडक थी। दादाजी अपनी पुरानी लाठी के सहारे खेत की ओर चल पड़े। उम्र करीब 70 साल, शरीर थोड़ा झुका हुआ, लेकिन हौसला आज भी जवान था। ये वही खेत था जिसमें दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। इसी खेत में उन्होंने अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया और बड़ा किया। आज बच्चे शहर में नौकरी करते थे, लेकिन दादाजी का मन शहर में नहीं लगता था। उन्हें तो मिट्टी की खुशबू ही जिंदगी लगती थी। दादाजी खेत में पहुंचे। चारों तरफ हरी हरी फसल लहरा रही थी। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे फसल दादाजी से बातें कर रही हो। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम ही तो मेरा सहारा हो। उन्होंने धीरे धीरे कुदाल उठाई और काम शुरू किया। कभी घास साफ करते, कभी पानी की नाली ठीक करते। पसीना माथे से टपक रहा था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। कुछ देर बाद गांव का छोटा लड़का मोहन दौड़ता हुआ आया। दादाजी, आप इतना काम क्यों करते हो? आराम करो ना, उसने कहा। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, काम से ही इंसान जिंदा महसूस करता है। खाली बैठने से शरीर ही नहीं, मन भी बीमार हो जाता है। मोहन चुपचाप दादाजी के साथ बैठ गया। दादाजी ने उसे बताया कि कैसे पहले बैल से हल चलाते थे, कैसे बारिश का इंतज़ार करते थे और कैसे एक एक दाने की कीमत समझते थे। दोपहर होने लगी, सूरज तेज़ हो गया। दादाजी ने पेड़ की छाया में बैठकर सूखी रोटी और प्याज निकाला। इसी में सबसे ज़्यादा स्वाद है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तभी गांव की कुछ औरतें खेत के पास से गुजरीं। दादाजी, अब तो उम्र हो गई, बच्चों के पास शहर क्यों नहीं चले जाते? दादाजी ने शांति से जवाब दिया, बिटिया, मेरी सांसें इस मिट्टी से जुड़ी हैं, मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊं? शाम होने लगी, आसमान सुनहरा हो गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। दादाजी ने आखिरी बार खेत को देखा। उनकी आंखों में संतोष था। घर लौटते समय उन्होंने सोचा, अगर आने वाली पीढ़ी खेत और किसान की मेहनत समझ ले तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। घर पहुंचकर दादाजी ने भगवान को धन्यवाद कहा और बोले, आज का दिन भी अच्छा बीता।